अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी से प्रगति हो रही है। आज तीसरे दिन की बैठक से पहले भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और ध्वजारोहण का कार्यक्रम को लेकर बैठकों में चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाएगा कि वे ध्वजारोहण के साथ परकोटा और सप्त मंदिर को भी देखें। राम मंदिर परिसर में धातु से बना शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण फरवरी 2025 तक पूरा होने की संभावना थी। यह जानकारी भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी। मुख्य मंदिर में एक बार में 5000 से 8000 लोगों के दर्शन करने की सुविधा होगी। दर्शन के लिए प्रवेश कर दक्षिण द्वार से निकलने का समय लगभग 20 मिनट का होगा, जबकि सुग्रीव किला से दर्शन कर बाहर आने में 40 मिनट लगेंगे। जूते और चप्पल रखने के लिए 3 स्थल बनाए गए हैं जो परकोटा से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 23 नवंबर को मीडिया के अवलोकन के लिए मंदिर तैयार होगा। इस दौरान मीडिया को परिसर में प्रवेश दिया जा सकता है। अस्थायी मंदिर को मेमोरियल के तौर पर रखा जाएगा, जहां हर समय प्रज्वलित दीप जलेंगे। चर्चा हुई है, क्या विस्तृत चर्चा रिपोर्ट आई? कल की बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई और यह निर्णय था कि अनुरोध किया जाएगा प्रधानमंत्री जी झंडा जो भगवान पताकारोहण है वो तो करेंगे ही मंदिर का, उसी के साथ यदि सुविधा होगी तो परकोटा में भी थोड़ा समय देना चाहें, वहाँ जो म्यूरल्स लगे हैं उनके बारे में जानकारी करना चाहें। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी रुचि होगी कि वो जो सप्त मंदिर हैं आश्रम ऋषि मुनियों के, वहाँ पे भी वो जाएंगे। तो इस दृष्टि से सारी तैयारी की जा रही है, लेकिन जो प्रमुख लक्ष्य है वह यह है कि वर्ष 2025 में मंदिर हर परिस्थिति में पूर्ण हो जाए। केवल 1-2 निर्माण जो बाद के हैं प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें अब शहीद स्मारक भी जुड़ गया है और शहीद स्मारक में यह अब निर्णय लिया गया है कि जो स्तंभ होगा वह धातु का होगा और उसी के साथ जो अस्थायी मंदिर था उसे भी मेमोरियल के रूप में रखेंगे, जहाँ पे कि हर समय एक तरीके से प्रतीक समझें आप। आजकल वह सुविधा है कि दिया जैसा एक आकार लेकर के रोशनी होती है, तो उसको बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब आप सब अपने आँखों से देखेंगे तो अच्छा होगा कि मंदिर पूर्ण हो गया है। हम तिथि तय कर रहे हैं, नवंबर माह में दो बार मुझे आना है, तो जो दूसरी बार आऊँगा 22 तारीख को, संभवतः आप लोगों को 23 नवंबर को हम आपके साथ मंदिर में चलेंगे। बाबूजी इसके अलावा बाबूजी मंदिर तो बनकर तैयार हो गया है, कितने श्रद्धालु एक बार में दर्शन करने की क्षमता है मंदिर में? 1 घंटे कितने लोग रहते हैं? जो मुख्य मंदिर है पंच मंडप जिसे कहते हैं, जो बनाया गया है, वहाँ पर किसी भी समय 7500 से 8000 लोगों
के दर्शन की सुविधा है। पूरा जो कार्यक्रम श्रद्धालुओं को अंदर जाने का और वहाँ से दक्षिण मार्ग से निकलने का है, वह अनुमानित किया गया है कि 20 मिनट होगा। और सुग्रीव किला से दर्शन में भगवान करके और वापस यदि केवल मंदिर का दर्शन करते हैं तो 40 मिनट में निश्चित रूप से श्रद्धालु बाहर आ सकेंगे। लेकिन यदि उनकी निष्ठा है कि वह परिक्रमा भी करें, परकोटे में जाएं, अन्य मंदिरों में जाएं, तो फिर वह उनकी सुविधा के अनुसार वो अपना समय स्वयं तय करेंगे। अनेक अन्य सुविधाएं भी अब बढ़ाई जा रही हैं। जैसे आपकी जानकारी में होगा कि अब जूते, चप्पल, सामान, मोबाइल को जमा करने के लिए एक ही स्थान अब नहीं है, अब 3 स्थान बनाए गए हैं। 2 पूर्ण हो जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए हैं कि जो बिल्कुल निकटतम जो रखा गया है जमा करने के लिए, वह बिल्कुल परकोटा से छूता हुआ है। और इसी दृष्टि से और आशा से बनाया गया है कि श्रद्धालु जब आएं तो दर्शन करके वो वहाँ पे अपना सामान, जूता वगैरह प्राप्त कर लें और उसके बाद बाकी चीज़ें देखें, जिससे उनको अन्य स्थानों पर जाने के लिए असुविधा नहीं हो। तो यह भी किया गया है। अब तीनों पूर्ण हो जाएंगे, तीनों कार्य रहेंगे, तीनों में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार श्रद्धालु जमा कर सकेंगे सामान। जोड़ा गया है कैसे? नहीं, ये पहले इसका प्लानिंग कम से कम हम लोगों के कुल पटल पर नहीं था, लेकिन अब इसे जोड़ लिया गया है और यह फरवरी 2026 में पूर्ण हो जाएगा।